हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी टेट का जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित हम लोग एनवायरनमेंट के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। आज के पेपर में हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। फर्स्ट छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार और डी आपका उत्तराखंड। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में है? से आपको बताना है कि आप 4 एयरलाइंस दी गई हैं, आपको बताना कि वर्तमान में कौन सी सेवा में एयरलाइंस आपकी है। फर्स्ट एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा, डी आपकी जेट एयरवेज। आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एयर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट रेशमी वस्त्र से तैयार किया जाता है, गन्ना मतलब जूट से आपका रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है, गन्ना से चीनी तैयार की जाती है, अभ्रक से विद्युत उपकरण, या फिर कपास से आपका सूती वस्त्र। कौन सा आपका युग्म आपका ठीक नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? फर्स्ट विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। रक्त का स्राव नहीं रुकता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूहों के द्वारा फैलने वाला आपका रोग है। फर्स्ट चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी तपेदिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेग। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक समाजीकरण आपका है। फर्स्ट शुरुआती परिवार से सीखना, बी किशोर समाज से सीखना, सी प्राथमिक समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण। प्राथमिक समाजीकरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शुरुआती परिवार से सीखना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? फर्स्ट चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है और लास्ट तक सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं आपकी कैसी फसल है? आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट आपका पशुमल, बी आपका खनिज तेल, सी आपका जैव कचरा, डी आपका मानव मल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पदार्थ जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खनिज तेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। राष्ट्रीय पक्षी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फर्स्ट एक दिशी, बी बहुदिशी, सी चक्री, डी उभय दिशी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपका होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक दिशी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। फर्स्ट वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लूनी, ऑप्शन नंबर बी साबरमती, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो आपकी सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? नर्मदा है। और नर्मदा की लंबाई इसकी कितनी है? आप बताएंगे 1312 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि लूनी की लंबाई कितनी है? लूनी की लंबाई आपकी 320 किलोमीटर है। साबरमती की लंबाई आपकी 371 किलोमीटर है
और ताप्ती नदी की आपकी लंबाई है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? पावलोव का है, बी पियाजे का है, सी आपका कोटलबर्ग का है, डी आपका स्किनर का है। किसका ये स्टेटमेंट है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपका जो स्टेटमेंट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पियाजे का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। फर्स्ट सतत मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक, सी निदात्मक और डी आपका इकाई मूल्यांकन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट वैधता, बी विश्वसनीयता, सी आपकी वस्तुनिष्ठता, डी आपकी उत्तीर्ण करना। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तीर्ण करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु प्रश्न क्या है? मतलब रटने की प्रवृत्ति को रोकना है, उसके लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए आपके? वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरी, सी दीर्घ उत्तरी, डी निबंधात्मक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु प्रश्न आपके होने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। फर्स्ट पाठ्य पुस्तकें, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट, डी पौधों का चित्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पौधों का अवलोकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही है, बी सही हो सकता है, डी भिन्न पक्षों के लिए, डी ये आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह आपका कहलाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह है किसी लिंग के प्रति आपकी पहले से उत्पन्न कोई भावना, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट पिकनिक बनाना, बी मनोरंजन, सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी सरकारी योजना। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की विधि प्रभावशाली है। फर्स्ट आपकी योजना विधि, बी आपकी कहानी विधि, सी आपकी व्याख्यान विधि, डी आपकी वाद विवाद। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की विधि प्रभावशाली आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कहानी विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? फर्स्ट अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों का प्रश्न पूछना, सी एकदम खामोशी, डी गृहकार पूर्ण करना। सभी को आंसर देना है, लास्ट तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बच्चों का प्रश्न पूछना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? फर्स्ट मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौरमंडल। पर्यावरण की बात की गई, कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक घटक नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सौरमंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? रुचि का विकास करना, बी स्मरण शक्ति, सी एक दिशा में सोचना, डी पिछले को अलग करना। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आपकी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रुचि का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को चैनल देखने का सुझाव, मतलब कि विभिन्न आपके चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, आप कौन सा सुझाव देंगे देखने के लिए? फर्स्ट डिस्कवरी, बी नेशनल जियोग्राफी, सी एनिमल आपका एनिमल प्लैनेट, और डी आपका उपरोक्त सभी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आपका एनसीईआरटी ने, बी एनसीटीई ने, सी आपका एससीईआरटी ने, डी एमएचआरडी ने। प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम है, प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम जो आपका वो एससीईआरटी तैयार करती है। किसके दिशा निर्देश पे? एनसीईआरटी के।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बीज अनुकरण पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। फर्स्ट फोटो दिखाना, बी चित्र बनाना, सी कक्षा में दिखाना, डी बोलने तथा अवलोकन की गतिविधि। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बीज अनुकरण पढ़ना है आपको तो आप क्या करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलने तथा उसके अनुकरण, बोलने तथा अवलोकन की गतिविधि के साथ में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? फर्स्ट हिंदू धर्म से, बी इस्लाम धर्म से, सी बौद्ध धर्म से, डी जैन धर्म से। जल मंदिर का संबंध आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? फर्स्ट कछुआ आता है, बी अमीबा, सी फर्न, डी आपका व्हेल। सरीसृप, तो आपका सरीसृप के अंतर्गत आता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कछुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण से, बी जल संरक्षण से, सी वन्यजीव संरक्षण से, डी डॉल्फिन संरक्षण से। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? आप बताएंगे। अभ्यारण्य का संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? फर्स्ट 3 नवंबर, सी बी ऑप्शन 3 अक्टूबर, सी 3 दिसंबर, डी 3 मार्च। विश्व विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो विश्व विकलांग दिवस है वो आपका मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? फर्स्ट हैजा से, बी चेचक से, डी ट्यूबरक्लोसिस से, डी मलेरिया से। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का पता लगाया था तो आपका संबंधित है किससे? मलेरिया से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? फर्स्ट डीजल, बी लकड़ी, सी गैस, डी केरोसिन। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गैस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण गैस मुख्यतः है आपकी O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण गैस मुख्यतः आपकी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? फर्स्ट डेंगू, बी मलेरिया, सी पोलियो, डी टिटनेस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संक्रामक रोग आपका नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टिटनेस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता फसल चक्र संभव है? मतलब किस तत्व की स्थिरता है जो फसल चक्र में संभव है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? फर्स्ट क्लोरोक्विन, बी क्लोरोफॉर्म, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? फर्स्ट हीलियम का, बी नाइट्रोजन का, सी हाइड्रोजन का, डी ऑक्सीजन का। ड्यूटेरियम की बात हो रही है, ये समस्थानिक आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि कौन है? फर्स्ट सेमिनार, बी क्रियात्मक शोध, सी आपका केस स्टडी, डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि आपकी कौन सी है? तो आपकी है केस स्टडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपका कहलाता है, बी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग, सी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, डी इनमें से सभी। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या आपकी कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक है, बी रक्त है, सी कोशिका है, डी आपकी प्रोटीन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीवन की मूलभूत इकाई आपकी क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई आपकी है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, शून्य घर्षण बल
वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, बी मुश्किल है, सी असंभव है, डी इनमें से कोई नहीं है। मतलब कि दो चीज़ों में घर्षण बल बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ चलना बिल्कुल आपका असंभव है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार आपका भारहीन हो जाता है, भार ज़्यादा हो जाता है, सी आपका अल्प भार हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण हमको मालूम है वेट इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी होता है। जब जी जीरो हो जाएगा तो वेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सुश्री मेधा पाटकर संबंध निम्न में से किससे है? फर्स्ट वैज्ञानिक अनुसंधान से, बी जल संरक्षण से, सी पर्यावरण संरक्षण से, डी भूमि सुधार से। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुश्री मेधा पाटकर का आपका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण आपका क्या है? चेतना का अभाव, बी भौतिकवादी सोच, सी भोगवादी प्रवृत्ति, डी इनमें से सभी। पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण ये आपके सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन से हैं जिनको पहनना चाहिए? फर्स्ट सूती, बी रेशमी, सी पॉलिस्टर, डी रेयॉन। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम आपके वस्त्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूती। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण एक स्रोत है, किसका है? अधिगम का है, बी औषधि का है, सी ऊर्जा का है, डी इनमें से सभी। तो पर्यावरण आपका स्रोत है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी, क्योंकि पर्यावरण आपका अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, सभी का स्रोत है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन के। विटामिन के कारण आपका जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो बनती है, और इसकी कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, आपका ब्लड का फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल समस्या का निराकरण संभव है? फर्स्ट अपव्यय रोककर, बी जल प्रबंधन करके, सी वाटर हार्वेस्टिंग करके, डी इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा आप लोग जल संरक्षण कर सकते हैं? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? फर्स्ट भौतिक, बी रासायनिक, सी तापी, डी आपका नाभिकीय। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रासायनिक परिवर्तन है। पर्यावरण शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने हेतु विधि है आपके, भ्रमण के द्वारा, बी बागवानी के द्वारा, सी समूह कार्य के द्वारा, डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पर्यावरण की बात हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के द्वारा। बाल केंद्रित बनाने हेतु विधि आपके भ्रमण के द्वारा, बागवानी और समूह कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं? फर्स्ट समुदाय केंद्रित होनी चाहिए, बी शिक्षार्थी केंद्रित, सी आपकी अध्येता केंद्रित, डी आपकी छात्र केंद्रित। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका समुदाय केंद्रित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि आपकी क्या है? व्याख्यान, बी आपकी आगमन, सी आपकी निगमन, डी आपकी प्रयोगशाला। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि आपकी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पाठशाला निर्माण में निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? पाठशाला का जो आपका निर्माण करिकुलम है, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, बी राज्य स्तर पर, सी जिला स्तर पर, डी विद्यालय स्तर पर। जो पाठशाला आपका है निर्माण, निम्न में से अगर प्रभावकारी बनाना है तो आपका किस स्तर पर होना चाहिए? प्रभावकारी तभी हो सकता है जब उसकी ज़रूरतें जिला स्तर पर पूरी की जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? टीचिंग लाइट, बी टीचिंग मटेरियल आपका, और टीचिंग मटेरियल आपका, इस बी आपका टीचिंग मेथड है, और आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डी आपका है लर्निंग मोमेंट, सी ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने देखे आपके एनवायरनमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके PYQ क्वेश्चंस हैं और कुछ नए प्रश्न हैं। आप देखेंगे एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। जिस टॉपिक में दिक्कत हो तो उस टॉपिक को भी मेंशन करना है, जिससे हम लोग अच्छे से क्लास लेके उसको हम लोग कवर कर सकें और अपनी जो डिफ़िकल्टी है उसको हम लोग सही कर सकें। आपसे कहूँगा कि आप लोग क्लास से जुड़ें। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।